अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के सेशन में आप सबको खुशामदीद। आज के इस सेशन में हम ये देखेंगे कि ट्रांजिशंस टैब की मदद से हमारे ये स्लाइड स्क्रीन पर कैसी दिखाई देगी और स्लाइड के चेंज होने पर कुछ इफ़ेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं और उन इफ़ेक्ट्स को हम अपनी स्लाइड्स का हिस्सा बनाकर स्लाइड्स को मज़ीद अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ इफ़ेक्ट्स को देखते हैं, ट्राई करते हैं। जो इफ़ेक्ट हमें ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत लगेगा हम उस इफ़ेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट आप इस ऑप्शन को क्लिक करें तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे जो कि इस स्लाइड पर अप्लाई हो सकते हैं। इसके साथ डियर स्टूडेंट यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस में यहाँ पर वो स्लाइड इफ़ेक्ट के मुताबिक यहाँ पर उसके कुछ ऑप्शंस हैं। आप जिस ऑप्शन को क्लिक करेंगे उसके मुताबिक वो इफ़ेक्ट चेंज होकर अप्लाई होगा। और इसके साथ यहाँ पर कुछ साउंड है। अगर तो आप ये चाहते हैं कि स्लाइड के चेंज होने पर कुछ साउंड को मैं ऐड कर दूं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिफरेंट साउंड दिए गए हैं। आप वो साउंड यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के कुछ हैं साउंड्स वगैरह, आप उनको सिलेक्ट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस साउंड को क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में आपने यहाँ पर उसकी टाइम ड्यूरेशन को सिलेक्ट करना है। इट मीन्स कि वो स्लाइड स्क्रीन पर कितनी देर तक विजिबल रहे और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड आ जाए। तो यहाँ पर जो टाइम है आपने सेट करना है। अगर तो आप लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हर स्लाइड पर आपने बच्चों को कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है तो उसके मुताबिक आप यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं। आप मुनासिब समझते हैं कि हर एक स्लाइड पर मैंने एटलीस्ट 3 मिनट बोलना है तो आप यहाँ पर 3 मिनट्स ड्यूरेशन लगा दें तो 3 मिनट तक वो स्लाइड यहाँ पर विजिबल होगी और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अप्लाई टू ऑल। अगर तो ये इफ़ेक्ट और ये साउंड टाइमिंग जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग की है, क्या ये आप तमाम स्लाइड्स पर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप जस्ट करंट स्लाइड पर अप्लाई करना चाहते हैं, ये आपने यहाँ पर फैसला करना है। अगर तो अप्लाई टू ऑल आप इसको क्लिक कर देंगे तो तमाम स्लाइड्स पर वो फॉर्मेशन जो एडिटिंग आपने की है ट्रांजिशंस में जाकर, तो वो सब स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद एक और है एडवांस स्लाइड। इट मीन्स ऑन माउस क्लिक। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं माउस के क्लिक करने पर मेरी स्लाइड चेंज हो जाए? क्योंकि ये ज़्यादातर जो प्रोफेसर हजरात होते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो काफ़ी मेहनत से कुछ स्लाइड्स तैयार करते हैं और उन्होंने एक बड़ी ऑडियंस के सामने कुछ मोटिवेशंस स्पीचेस वगैरह करनी होती हैं, तो इसलिए उनको टाइम ज़्यादा चाहिए। तो वो चाहते हैं कि एक स्लाइड विजिबल हो और जब वो अपना टॉपिक, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें फिर वो माउस के क्लिक की मदद से सेकंड स्लाइड को शो करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ऑन माउस क्लिक आप तभी करेंगे जब आप कोई ख़ास टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अगर ऐसी बात नहीं है तो आप इसको इधर से अनचेक लगा दें और यहाँ पर आपने वो टाइम मेंशन कर देना है कि ऑटोमेटिकली इतने सेकंड के बाद या इतने मिनट्स के बाद ये स्लाइड चेंज हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने MS पावर पॉइंट के ट्रांजिशंस टैब की मदद से अपनी स्लाइड को डिफरेंट इफ़ेक्ट्स दिए और उन डिफरेंट इफ़ेक्ट्स के साथ हमने इफ़ेक्ट्स ऑप्शंस को देखते हुए मज़ीद उसको खूबसूरत बनाया। हमने ये भी देखा कि जब स्लाइड को चेंज करेंगे तो उसमें कुछ साउंड को ऐड करेंगे। यहाँ पर हम इसका प्रीव्यू देखने के लिए लेफ़्ट साइड पर ये प्रीव्यू का ऑप्शन मौजूद है, आप इसको क्लिक कीजिएगा, ये आपको इफेक्ट नज़र आएगा। अगर आप फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से F5 का बटन दबाएं। F5 की मदद से आप पूरी स्क्रीन पर उस स्लाइड का जो सा है वो प्रीव्यू वगैरह देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट का मुकम्मल कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।